नमस्ते। मैं डॉक्टर भूषण भड़गट, कैंसर सर्जन सयाजी हॉस्पिटल्स पुणे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीभ के कैंसर के लिए क्या क्या सर्जरी के ऑप्शंस पेशेंट के पास अवेलेबल होते हैं, क्या क्या प्लास्टिक सर्जरीज कर सकते हैं, पेशेंट का स्टे कितने दिन के लिए रहेगा, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीभ का कैंसर जो होता है वो यूजुअली लैटरलाइज्ड माने जीभ के एक साइड पे शुरुआत होता है यूजुअली। अगर वो कैंसर एक साइड में लैटरलाइज्ड है तो हमें सर्जरी डिसाइड इस चीज पे करते हैं कि वो कैंसर लेटरल से मिड लाइन तक माने बीच तक आ रहा है या बीच को क्रॉस कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक साइड में है तो हम उसमें 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके उस अल्सर को या फिर उस ट्यूमर को हम निकाल देते हैं, जिसे हम वाइड लोकल एक्सिजन इस तरह की सर्जरी कहते हैं। अगर ट्यूमर मिड लाइन तक आ रहा है तो हमें हेमीग्लोसेक्टोमी, उस वर्ड में ही मीनिंग है, देखिए हेमी माने हाफ, ग्लोसेक्टोमी मतलब सर्जरी ऑफ द टंग, तो आधी टंग को हमें निकालना जरूरी होता है अगर वो ट्यूमर मिड लाइन तक पहुंचता है। अगर वो ट्यूमर मिड लाइन क्रॉस कर देता है तो हमें पूरी जीभ निकालना जरूरी है, जिसे हम टोटल ग्लोसेक्टोमी कहते हैं। तो डिपेंड ऑन द ट्यूमर की एक्सटेंट एंड द साइज, 3 टाइप के जीभ के सर्जरीज अवेलेबल है: वाइड लोकल एक्सिजन, हेमीग्लोसेक्टोमी एंड टोटल ग्लोसेक्टोमी। तो इसमें क्या पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है? तो जब हम वाइड लोकल एक्सिजन करते हैं माने सिर्फ ट्यूमर के आसपास का 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके ट्यूमर निकालते हैं, उसमें यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट आराम से बोल सकता है, पेशेंट आराम से खा सकता है। अगर हम हेमीग्लोसेक्टोमी या फिर टोटल ग्लोसेक्टोमी माने आधी जीभ या फिर पूरी जीभ निकालते हैं तो डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी है। प्लास्टिक सर्जरी में एग्जैक्टली हम करते क्या है? तो हम जीभ को वापस बनाते हैं। जीभ को वापस किस चीज से बनाया जा सकता है? तो जीभ को यूजुअली ये जो आर्म है इसका रेडियल एस्पेक्ट माने एग्जैक्टली इसका फ्रंट साइड से हम स्किन को लेके और वहां के वेसल्स को लेके जीभ बनाते हैं और उनके वेसल्स को नेक के वेसल्स से ज्वाइन करते हैं। तो क्या इस प्लास्टिक सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मली मतलब 100% नॉर्मली खा सकता है और 100% नॉर्मली बोल सकता है? तो नहीं, ये आर्टिफिशियल जीभ है। पेशेंट तकरीबन 80 to 90% नॉर्मली खाएगा और नॉर्मली बोलेगा। तो इस सर्जरी में स्टे माने हॉस्पिटल में कितना दिन रुकना जरूरी है? तो वी यूजुअली पेशेंट्स को हम यूजुअली 2 to 3 डेज के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। इस दौरान पेशेंट के नाक से एक हम नली डालते हैं ऑपरेशन के दौरान ही, जिसमें से पेशेंट खा सकता है, पी सकता है। क्योंकि जीभ का ऑपरेशन हुआ है, मुंह के अंदर टाके हैं, हम इनिशियल डेज में पेशेंट को 7 से 8 दिन तक मुंह से ओरली खाना नहीं दे सकते, ओनली वाटर दे सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद जब पेशेंट ओरली मुंह से खाना चालू करता है, हम वो नाक की नली को निकाल देते हैं। इसके अलावा गले में जो गांठें हैं, क्योंकि कैंसर पहले लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होता है, जीभ का या मुंह का कोई भी कैंसर पहले गले में उतरता है, गले से पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। इसे हम शॉर्ट में फिल्टर कह सकते हैं। तो ये फिल्टर को भी निकालना जरूरी है। तो इसमें अगर ट्यूमर एक साइड में लेटरलाइज्ड है तो हम उसी साइड का नेक का सर्जरी करते हैं। अगर ट्यूमर मिडलाइन तक आता है या फिर क्रॉस करता है तो हम नेक के दोनों साइड का सर्जरी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टंग कैंसर सर्जरी। इसमें जब पेशेंट हमारे सामने आता है तब हम उसे देख के और एमआरआई के जरिए डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी का पेशेंट को मैक्सिमम यूज है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।